हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी मैथ्स डाउट सॉल्विंग प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि यहाँ पर हमने को काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है और इसका सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करना है, क्या होगा, किस तरीके से होगा, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको ये जानकारी दूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें अपन यहाँ पर कि इसमें अपने को सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहली बात कि कौन सी क्लास के लिए वर्क है। ये हमारा 6 to 12 तक की क्लासेज के लिए वर्क है। फॉर द ग्रेड फॉर द वर्क 6 to 12 एंड टाइमिंग फॉर द वर्क 12 AM to 8 AM मिडनाइट वर्क। सो एज योर सूटेबल, जो भी टाइमिंग हो उस स्लॉट के अंदर आप इसको कर सकते हो। लाइक दैट यू वांट टू वर्क विथ 12 to 2 AM, लाइक दैट 2 AM to 4 AM एंड 4 AM to 8 AM, वट एवर एज योर सूटेबिलिटी। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें, इक्विपमेंट किस किस की जरूरत रहेगी आपके पास। स्मार्टफोन विद गुड क्वालिटी कैमरा एंड लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी हो, लेकिन उसके साथ साथ में स्मार्टफोन आपका होना चाहिए। प्लेन वाइट पेपर, A4 साइज, ब्लैक पेन इसके साथ में, क्योंकि ये चीजें, इसको प्लेन पेपर वाइट पेपर है, इसको लैपटॉप और डेस्कटॉप की नीड इसलिए बोला मैंने कि कोई टाइप भी वर्क करना चाहता है तो टाइप वर्क भी इसके थ्रू कर सकता है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या है, हम टाइप वर्क चूज करते हैं तो इसमें टाइप वर्क के अंदर ये आता है कि आंसर कंप्लीटली इंग्लिश में होगा, अदर लैंग्वेज में नहीं एक्सेप्टेड होगा। टाइप बोथ योर आंसर एंड एनालिसिस यूजिंग कंप्यूटर। गॉट इट। द फॉर्मेट शुड बी नीट यूजिंग मैथ्स फॉर्मूला एंड मैथ्स टाइप। तो ये चीज भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज देख लेना। ये सारा ये कंप्लीट जो फॉर्मेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही टाइप कर सकते हो। कंप्लीट इंग्लिश में होना चाहिए। आप वर्ड के अंदर मैथ्स टाइप का यूज करोगे, जहां भी इक्वेशन की यूज आ जाता है वहां पे। फॉन्ट, ये कैम्ब्रिया मैथ्स या टाइम्स न्यू रोमन में होगा। नो बोल्ड, साइज 12 होनी चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए। फिर क्या करो, जो भी आपका बन जाता है उसको PDF में सेव करो, फिर वहां से उसका स्क्रीनशॉट लो, कंप्लीट आंसर का और एनालिसिस पार्ट का, दोनों का अलग अलग, और आंसर और एनालिसिस को आप अपलोड कर दो। कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, वो बताते हैं अपन, क्योंकि ये जब आप एग्जाम दोगे, इसके लिए आपका एग्जाम लगेगा, तो एग्जाम में भी यही सेम प्रोसीजर रहेगा जो आपको बाद में ऑन बोर्ड होने के बाद रहेगा। गॉट इट। नेक्स्ट, आपको ऐप को लॉगिन कैसे करना है। ऐप को लॉगिन करने के लिए पहले आपको सॉल्वेंसर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा वो देखिएगा। यहां से आपको ऐप का कुछ सिंबल इस तरीके से होगा, ये ऐप ओपन हो जाएगी। यहां आपको साइन इन करना है, और ये जो आ रहा है यहां नहीं करके आपको यहां पे क्लिक करना है। देखिएगा, एक बार वापस में दिखा देता हूं, लाइक दैट, ये पोर्शन आएगा। तो ये यहां आपको कोई भी पासवर्ड और यूजर आईडी नहीं डालनी है, आपको इस लॉक बटन पे क्लिक करना है। लॉक बटन पे क्लिक करके फिर आपको आगे बढ़ना है। तो लॉक बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मोबाइल मतलब ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ये डाल दिया आपने, पेस्ट कर दिया, और पासवर्ड डाल दिया हमने। पासवर्ड डालने के बाद इसको लॉगिन कर दिया। आफ्टर ऑल लॉगिन, यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करवाना है इमेज का, तो इमेज वेरिफिकेशन हो जाएगा, और इमेज वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ कंप्लीटली आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। यहाँ पर आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो दो टाइप के क्वेश्चन मतलब कि आपको कौन से क्वेश्चन करने के, वो चॉइस आपकी है। 24 रुपीज का क्वेश्चन भी होगा और 18 रुपीज का भी क्वेश्चन होगा। यहाँ से टेक पे जाके आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। अगर मान लो ये इस तरीके से क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये टाइम लिमिट क्वेश्चन सॉल्विंग, इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपके वापस यही क्वेश्चन शो हो जाएंगे। कहीं के कभी कभी ये होता है कि जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको रिफ्रेश के लिए बोलेगा, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम स्लो हो जाता है क्वेश्चन का, वैसे होगा नहीं बट हो जाता है कभी कभी, तो इसके लिए पेशेंस रखना जरूरी है। गॉट इट। नेक्स्ट, इस तरीके से अब बात करते हैं अपन कि सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखना है। ये जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है, ये सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आपको सॉल्यूशन के अंदर गिवन लिखना है। गिवन लिखने के बाद देखो, जो भी क्वेश्चन होगा उसका गिवन लिखना है। जो भी क्वेश्चन होगा उसका गिवन लिखना है। गिवन में जो भी क्वेश्चन है उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। टू फाइंड में आपको क्या वो पूछ रहा है, क्या फाइंड आउट करना है, ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ मतलब ये होना चाहिए कि जो ये पूरा कंप्लीटली स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट तक जब क्वेश्चन पहुंचे तो वहां उनको इजीली समझ में आ जाए कि क्या गिवन है क्वेश्चन में और क्या फाइंड आउट करना है। ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऐसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए। थोड़ा सा इस सॉल्यूशन में कमी है। ये सॉल्यूशन एकदम कंप्लीट अलाइनमेंट इसका जो लेफ्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली ये लेफ्ट होना चाहिए। अगर आपने लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पेस के साथ, तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन होगा। दूसरा, कोई भी कुछ शेडो नहीं आनी चाहिए। आपका जब व्हाइट पेपर A4 साइज का व्हाइट पेपर यूज करोगे तो उसमें आपका कोई भी फिंगर्स, नेल्स वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए। लाइक दैट, कभी फैन वगैरह की
फैन चल रहा होता है तो अपन पेपर को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो कंप्लीटली एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ओनली सॉल्यूशन दिखना चाहिए। दूसरी चीज, इस सॉल्यूशन के साइड में देखो इतना अलाइनमेंट होना ही चाहिए, जैसे इतना एलिमेंट हो गया, ऊपर हो गया, बिल्कुल सॉल्यूशन यहाँ से क्रॉप नहीं करना है, आप यहाँ से बिल्कुल क्रॉप कर दो, बस गिवन के ऊपर टच होके थोड़ी थोड़ी स्पेस इन सब जगह से होनी चाहिए। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो ये टाइप फॉर्म में, टाइप फॉर्म में आपको मैंने बता दिया गिवन, टू फाइंड और सॉल्यूशन एंड हैंस। अब यहाँ से जो भी सोचेगा तो दो जो भी बोला था कि टाइप फॉर्म में इसको पीडीएफ में बना दिया, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इस पोर्शन का, इतने से पोर्शन का, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ से देखिएगा, या मैं दिखा दूं, सॉरी, ये देखिएगा, इस पोर्शन का कंप्लीटली, इस पोर्शन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और फिर इस वाले पोर्शन का अलग से स्क्रीनशॉट लेना है। तो इस वाले पोर्शन का भी आप अलग से स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर दोगे। गॉट इट। मतलब सॉल्व, सॉरी, या इसको अलग से ले लोगे तो ये एक इमेज अलग बन जाएगी और ये इमेज आपकी एक अलग बन जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ सॉल्यूशन को लिखने के लिए, सबसे पहले मेन कंटेंट इज लेफ्ट अलाइन विथ यूनिफॉर्म वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, स्पेस उनके बीच में अच्छे से होना चाहिए। सिंगल डायग्राम, अगर आपके क्वेश्चन में सिंगल डायग्राम है तो राइट अलाइनमेंट होना चाहिए, अगर मल्टीपल डायग्राम है तो लेफ्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में बने होने चाहिए। सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म इन टर्म ऑफ हैंड राइटिंग, अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। स्कैनिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैनिंग होनी चाहिए, कॉपी इमेज होनी चाहिए, फोटो और कलर नहीं होना चाहिए। विजुअल डिस्ट्रैक्शन सच एज स्टैंड, रिंकल्स, शेड और ओवर एक्सपोजर्स उसमें नहीं होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया। अप्रोप्रिएट फ्रेम में होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड किसी भी टाइप की फिंगर्स वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे ये मैंने कुछ रिजेक्ट सॉल्यूशन का बताया, तो अगर आपने इस तरीके से रिजेक्ट थर्ड पार्टी वाटरमार्क सॉल्यूशन है तो ऐसे सॉल्यूशन आपके हमेशा रिजेक्ट होंगे, कभी ऐसे कर दिया तो। ये साथ साथ में ये भी है, इसमें ये पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन है इस साइड में, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो यहाँ से ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो ये भी आपका सॉल्यूशन रिजेक्ट कैटेगरी में जाएगा। ये भी रिजेक्ट है क्योंकि इसको हिंदी में लिखा गया है हमने, इसलिए भी रिजेक्ट कैटेगरी में जाएगा, इसलिए कंप्लीटली सॉल्यूशन इंग्लिश में होना चाहिए। ये रिजेक्शन में जाएगा क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं रखा है हमने। ये सॉल्यूशन भी रिजेक्ट जाएगा, रीजन के जो पूछा गया है वही आपको सॉल्यूशन देना है, इसके साथ में कोई भी इररिलेवेंट कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट है तो ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ जितना आपको पूछा है उसका सॉल्यूशन देना है। ये सॉल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड करवाया तो ये कंप्लीटली सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। ऐसे सॉल्यूशन जैसे इसमें सॉल्यूशन लिख दिया और सॉल्यूशन के साथ में कुछ ऐसे पोर्शन लिख दिया, कंप्लीटली इसको लिख दिया। और आपको एक चीज़ और बता दें थोड़ी सी, कि कभी भी जैसे मान लो आपको लगता है कि प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसके अंदर गिवन टू फाइंड नहीं लिखना, डायरेक्टली आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको गिवन टू फाइंड लिखना ही होगा। ये जैसे सिंगल डायग्राम था तो इसको राइट अलाइनमेंट में इसने कर दिया। गॉट इट। नेक्स्ट अगर बात करें, ये रिजेक्ट है क्योंकि मल्टीपल डायग्राम से और इसने राइट में लिख दिया, तो हमें इसको लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना था अगर ज्यादा डायग्राम है तो, एक से ज्यादा डायग्राम है तो। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी लाइन्स आर नॉट वर्टिकली अलाइंड, देखो इसने क्या कर दिया, यहाँ से ये सॉल्यूशन इसका ये लिख दिया, फिर इधर पहुंच गया रैंडमली ऐसे इसने लिख दिया, तो ये भी सॉल्यूशन इस टाइप से भी रिजेक्ट कैटेगरी में जाएंगे, तो इसलिए पहले से इन चीजों का ध्यान रखना। बॉक्स वगैरह नहीं बनाना, अंडरलाइन नहीं करनी है किसी भी सॉल्यूशन की, तो ये भी आपकी रिजेक्ट कैटेगरी में जाएगा। आपने बहुत अच्छे से किया है काम लेकिन बॉक्स बना दिया, अपनी आदत होती है ना अंडरलाइन करने की, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको बॉक्स बनाने, तो वो भी नहीं करना है। ये सैड आ रही है, देखो इसमें रिजेक्शन इसलिए हो गया कि उसने प्रॉपर स्कैनिंग नहीं की है, स्कैनिंग करके इसको क्रॉप नहीं किया है। क्रॉप करने के लिए आपको अपनी मोबाइल ऐप का यूज कर लेना है, जिससे आराम से इसको कर सकते हो। गॉट इट। तो देखो यहाँ पर ये बुक का ये पोर्शन आ रहा है, कोई भी बेड शीट वगैरह ये जैसे इसमें ढंग से ये बुक्स के पेज दिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम टाइप सॉल्यूशन, अगर हमारे पास इस टाइप्स के सॉल्यूशन क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, जैसे इनकम्प्लीट क्वेश्चन आ गया, इन्वर्टेड क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन स्ट्रीम नॉट सिलेक्टेड ग्रेड, लैंग्वेज सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस, नॉन सॉल्वेबल और ब्लड और अनरीडेबल क्वेश्चन आ गए, तो इसके लिए आपका एक ही आंसर है, इन सारे क्वेश्चन को आप स्किप करो। और अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे बाई क्वेश्चन। अगर आपका मान लो सिस्टम ने पास कर दिया क्वेश्चन को फिर भी गलती से, तो ये किसी टीम के द्वारा, जो क्वालिटी चेक टीम होती है उसके द्वारा क्वेश्चन को कंप्लीटली रिजेक्ट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। फिर आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ से पास हो गया, लेकिन वो पास कैटेगरी में नहीं जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो इस टाइप से मैंने कुछ सॉल्यूशन लिखे, ये है इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। इसमें बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बट इन फिगर की बात नहीं की गई, ये इन्वर्टेड इमेज आ गई, ये भी इस टाइप से, तो ऐसे क्वेश्चन इनकम्प्लीट सॉल्यूशन में, इनकम्प्लीट क्वेश्चन में आते हैं। ये इनवैलिड क्वेश्चन में आएंगे
क्योंकि इनका सॉल्यूशन आप नहीं लिख सकते, ये ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है और ये कुछ इस तरीके से ऐसी इमेज दे दी, तो ये आपके पास इनवैलिड क्वेश्चन के अंदर कैटेगरी में डालना है, स्किप के जो ऑप्शन होते हैं वहां पे। ये भी स्किप में जाएगा कब, जब आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास मिसिंग है, फिर इसको भी आपको स्किप करना है, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे से पढ़ाई जा रहा है, लेकिन इसके जो सॉल्यूशन हो रहा है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप रिजेक्ट कैटेगरी में डालोगे, नॉट ए वैलिड क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन आपको गिवन है, तो ये सॉल्यूशन कंप्लीटली सॉल्वेबल एक्सेप्टेड है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को करना है। तो मैंने कुछ एग्जांपल पहले भी दे दिए, ये भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक्सेप्टेड है क्वेश्चन। थैंक यू, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप पूरे कंप्लीट इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो। थैंक यू।